हाँ बेटा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता था बेटा? बेटा ये लगता था जब हमने गैस को लिक्विड में मिलाया है। ठीक है, मतलब जब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तब ये लगता था। यही बताया था बेटा कि हम हर चीज को लिक्विड में मिला सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को लिक्विड में। तो जब हम गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो मुझे लगता है हेनरी लॉ। बड़ा हेनरी लॉ के लिए एक चीज होती है पार्शियल प्रेशर, जो हमने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में टर्म पढ़ी थी, पार्शियल प्रेशर। कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, आपने इसके अंदर कोई गैस मिक्स करी, इस लिक्विड के अंदर कोई गैस मिक्स करी, तो गैस जाके दीवारों पर टकराएगी या नहीं टकराएगी? तो गैस जाके क्या लगाएगी बेटा? प्रेशर लगाएगी। गैस जाके क्या लगाएगी बेटा? प्रेशर लगाएगी। उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि अगर सपोज एक कंटेनर के अंदर मैंने ये लिक्विड था बेटा, इसके अंदर ए गैस भी थी, बी गैस भी थी। ए गैस को मैं ऐसे बना रहा हूँ, बी गैस को ऐसे बना रहा हूँ। ए गैस भी थी, बी गैस भी थी। ठीक है, ए बी, ए बी। ठीक है, तो होगा क्या बेटा? ए बी। तो क्या होगा बेटा? यहां पर जाकर, दीवार पे जाकर ए और बी गैस दबाव लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी। दीवार पर जाकर ए और बी गैस प्रेशर लगाएंगी। ठीक है, तो जो ए का खाली ए ने जो प्रेशर लगाया, खाली ए ने जो प्रेशर लगाया, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर। अगर एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से इंडिविजुअली एक गैस, पर्टिकुलरली एक गैस जो प्रेशर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, ये हर गैस का अलग अलग निकलता है, ए का अलग हुआ, बी का अलग हुआ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर गैस, एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर गैस। जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, कुछ और गैस भी होती है। 100% H2 नहीं होता, मतलब कुछ और गैस भी मिलावट हो सकती है। CO2 भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मछलियां एक्सेल करती रहती है CO2। ठीक है, तो बहुत सारी गैसेस पानी के अंदर मिली मिली होती हैं। तो हर गैस इंडिविजुअली कुछ ना कुछ पानी के अंदर प्रेशर लगा रही है। तो जो हर गैस इंडिविजुअल प्रेशर लगाते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है, पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है बेटा, हेनरी, अब आते हैं हेनरी लॉ की स्टेटमेंट पर। हेनरी ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर आप ये कहते थे बेटा पार्शियल, इसकी स्टेटमेंट लिखी हेनरी लॉ की, इट स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड, इट स्टेट्स दैट partial pressure of gas in a liquid, it states that partial pressure of gas in a liquid, it states that partial pressure of gas in a liquid is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction। हाँ, क्या बेटा? सब होता है बेटा, सब मिक्स होते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू ए मोल फ्रैक्शन। के एच इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। हेनरी ने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया बेटा, P इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच स्टैंड फॉर हेनरी कांस्टेंट। के एच स्टैंड फॉर, यहाँ पर P पार्शियल प्रेशर है, P क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर। के एच इज द हेनरी कांस्टेंट, X इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जगह कभी कभी वो कंपोजिशन वर्ड भी यूज कर देता है। मोल फ्रैक्शन की जगह, मतलब कंपोजिशन का मतलब तो कंसंट्रेशन होता है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन वर्ड यूज कर लेता है। तो पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, जो कांस्टेंट है हेनरी कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आपको एक बात याद रखनी है, क्या बेटा, कि पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट मस्ट बी इन सेम यूनिट। partial pressure and Henry constant must be in same unit। पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट दोनों के दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ कन्वर्जन याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है एक पास्कल में दे दे, एक किलो बार में दे दे, ठीक है। तो आपको सारे कन्वर्जन याद होने चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो आपको ये कन्वर्जन याद रखने हैं, क्योंकि वो ऐसा खेलेगा, ऐसा आपको परेशान करेगा, वो जानबूझ के आपको जानबूझ के वो परेशान करेगा कि आपको P और KH की यूनिट अलग दे देगा, जबकि P और KH का यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। हेलो, जबकि P और KH का यूनिट बेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हेनरी लॉ की एक 99% यही ये फॉर्मूला हर जगह चलता है। एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट दे रखी है, एनसीईआरटी में यही स्टेटमेंट दे रखी है। लेकिन बोर्ड में दो बार आज तक 20 साल में, पिछले 20 साल में ऐसा 2 बार हुआ कि उसने हेनरी लॉ के दूसरे फॉर्मूले का भी क्वेश्चन दे दिया जो बुक में नहीं दे रखा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो यहाँ समझ आ गया, इसमें P और KH की यूनिट अगर सेम मतलब दोनों प्रेशर की यूनिट में, तो ये वाला लॉ लगेगा। एक बार वो कैसे खेल गया बेटा, वो मोलैरिटी का क्वेश्चन ले आया, जबकि इसमें मोलैरिटी का कोई रोल नहीं है ना बेटा। एक्चुअली में हेनरी ने कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन हमने खुद लगा लिया। कंसंट्रेशन तो बहुत सारी तरीके की हो सकती है ना। उसने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। ये तो हमने ये तो हर सब लोग मोल फ्रैक्शन यूज करते चले गए, लेकिन वो ये भी तो हो सकता था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ये मोलैरिटी कह दो या सॉल्युबिलिटी कह दो, या सॉल्युबिलिटी कह दीजिए, ठीक है। इन दिस केस जो कांस्टेंट है वो इस तरफ लगता है। अगर हम मोलैरिटी वाला ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ लगता है, और अगर मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो KH कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ पर KH की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की कुछ यूनिट होगी, इसकी यूनिट होती है मोलर पर प्रेशर यूनिट। बेटा यहाँ पर तो KH राइट में लगा है, यहाँ पर KH कहाँ लगा है, बस क्या बेटा, और कोई नहीं आएगी, या तो मोल फ्रैक्शन आएगा या मोलैरिटी आएगी। वो भी आएगी नहीं मोलैरिटी, वो तो रेयर केस में, नहीं किसी चीज को सिलेबस नहीं पता हो, किसी ने बुक नहीं देखी, उसने पेपर बना दिया था तो उसने डाल दिया, जबकि इस एनसीईआरटी के बजाय पेपर बनाते रहे, सबको 2 नंबर में देते हैं।
सबको 2 मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में था ही नहीं। लेकिन फॉर्मूला ये भी होता है, पर जो भी प्रेशर की यूनिट होगी, अगर प्रेशर बार में तो ये भी बार में होना चाहिए, मोलर पर बार। ठीक है, ये पास्कल में तो मोलर पर पास्कल, ये एमएमएचजी में तो मोलर पर एमएमएचजी। हाँ बेटा लिखिए। solubility of CO2, solubility of CO2 in cold drink at 20 mmHg is 0.3 molar. Solubility of CO2 in cold drink at 20 mmHg is 0.3 molar. What will be the solubility of CO2 at 40 mmHg? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मोलैरिटी दे रखी है ना, मोलैरिटी दे रखी है और प्रेशर दे रखा है, तो आप यूज करोगे P KHP इजिकल टू M। ठीक है, ये बन जाएगा KHP1 इजिकल टू M1, KHP2 इजिकल टू M2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 1 2 1 डिवाइड बाय 2, P1 बाय P2 इज इक्वल टू M1 बाय M2। P1 कितना है बेटा प्रेशर 20 अपॉन में 40, M1 कितना था 0.3, KH कैसे कर देंगे अपॉन में M2 मुझे निकालना है। ऋषभ बेटा क्लियर है? ऋषभ, नमन, गगनदीप क्लियर है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। एनसीईआरटी का बेटा एग्जाम्पल है, हेनरी लॉ के अंदर एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है। हेनरी लॉ के अंदर एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, और वो है बेटा एग्जाम्पल 2.4। इफ नाइट्रोजन गैस, क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल 2.4, इफ नाइट्रोजन गैस is bubbled through water, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, then how many millimoles of nitrogen gas, how many millimoles of nitrogen gas, millimoles, how many millimoles मतलब मोल्स निकालने हैं, बेसिकली आप मोल्स निकालने पे ध्यान दो। how many millimoles of nitrogen gas will dissolve in 1 liter of water, will dissolve in 1 liter of pressure 1 liter of water, full stop,
नाइट्रोजन प्रेशर इज 0.987 बार. नाइट्रोजन pressure is 0.987 bar, and Henry constant for nitrogen is 76.48 kilobar. 76.48 kilobar. Hurry up. हाँ भाई, किलो बार है बेटा, केजी बार थोड़ा 100,000 करना पड़ेगा. हाँ तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है. P इक्वल टू KHX लगा दीजिए. प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी ये दे रखा है 0.987 बार. KH आपको किसमें दे रखा है बेटा, क्या वैल्यू है, 76.48 के बार. 76.48 के बार लिखा है बुक के बार का होता है किलो बार. तो इसको इंटू 10⁻³ बार कर लीजिए. आपको के दे रखा था 76.48 के बार. के बार का मतलब होता है बेटा किलो बार. ठीक है, ये हो जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³. 76.48 इंटू 10⁻³. ठीक है, इतने बार इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आएगा, नाइट्रोजन. तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. बार से बार कट गया, बार से बार कट गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, हाँ भाई वो तो निकालने हैं, मेरे मोल्स तो निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को एक्स मान लो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को एक्स मान लो, या भाई जो मर्जी मान लो, या कुछ ही मान लो. एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटू में एक्स अपॉन एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में नहीं पता. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में नहीं पता. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको दे रखे हैं निकालने के लिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, भाई पानी की खासियत क्या होती है कि पानी का जो मास होता है वही उसका वॉल्यूम होता है. पानी की डेंसिटी 1 होती है ना, पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1 होता है. तो आपको वॉल्यूम दे रखा था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर. ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 kg. मास ऑफ वाटर हो गया 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम. ये आ जाएगा 1000 अपॉन 55 18. 1000 अपॉन 18
तो ये आ गया 55.55। 55.55। क्या बेटा? हाँ डायरेक्ट ले सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे आया था, बेटा वो तो मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में लिखवाया था ना, तब ऊपर मोलैलिटी था, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 55.55। अपने आप 55.55 तभी ले सकते हैं जब ऊपर, जब नंबर ऑफ मोल्स की जगह मोलैलिटी यूज कर रहे हो। यहाँ मोलैलिटी थोड़ा यूज कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ही यूज कर रहे हैं ना। तो अपने अपने आप यहाँ पर 55.55 नहीं ले सकते थे, यहाँ तो उसने हिंट दे रखा था आपको 55.55 क्यों आया। अगर यहाँ 2 लीटर होता तो 55.55 क्यों ना आता, फिर 110 पॉइंट जो भी आता। बात समझ आएगी बेटा नहीं आई? वो जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 55.55, वो तभी तक काम कर रहा है जब तक मोलैलिटी दे रखी है। हाँ बेटा। बेटा किससे? के एच और प्रेशर दोनों, के एच और पी दोनों प्रेशर के यूनिट में दे रखे थे, इसमें मोलर वर्ड ही नहीं आया। मैंने क्या कहा, हमेशा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, अगर प्रेशर के साथ मोलैरिटी वर्ड आ जाए तब उस फॉर्मूले पे जाना है, ठीक है, नहीं तो हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लिखिए बेटा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हाँ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। बेटा आपने देखिए कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाई प्रेशर पे सील होती है या लो प्रेशर पे सील होती है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेशर, बोतल खोलते गैस बाहर आती है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर, और फिर एक बार प्रेशर निकल जाता है तो वो बेकार टेस्ट भी बचता है उसमें। कैसा क्या होता है, उसे इतने टाइट प्रेशर पे क्यों पैक किया जाता है? नहीं, गैस डिसॉल्व हो रहा है, अभी तो पढ़ रहे हैं बेटा कि जितना ज्यादा पानी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी कंसंट्रेशन गैस की। तो पहली एप्लीकेशन तो यही होगी बेटा, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर। बेटा हेनरी ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करता है बेटा उसकी कंसंट्रेशन पर, मतलब प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। प्रेशर जो है बेटा वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, हाँ है ना। जो प्रेशर टर्म है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन यानी मोल फ्रैक्शन। अब जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे, जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी या नहीं रहेगी, यानी कि उतनी ज्यादा गैस पानी के अंदर डिजोल्व रहेगी कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ठीक है, आप बोतल खोलते हो वो बोतल अगर आपने देखा हो,
तो उसमें यहाँ तक कहीं तक कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, तो कौन सी गैस बाहर आती है, ऊपर वाली या नीचे, अंदर वाली? अंदर वाली। जो गैस इसके अंदर घुली हुई थी, अब उसमें प्रेशर खत्म हो गया, तो इसके अंदर जो गैस थी वो बाहर होने लगती है, वो गैस बाहर आती है। ढक्कन बंद है, वो प्रेशर मेंटेन रहता है। ढक्कन मेंटेन है तो गैस का इसके ऊपर जो प्रेशर था वो मेंटेन रहता है। प्रेशर मेंटेन रहता है तो गैस डिजोल्व रहती है। प्रेशर मेंटेन रहता है तो गैस डिजोल्व रहती है। प्रेशर कम हुआ, गैस उड़ गई। बात समझ आ गई बेटा, नहीं आ गई? हेलो गगन, थोड़ी थोड़ी आई है, क्या दिक्कत आ गई बताओ? बेटा इसके लिक गैस को लिक्विड के अंदर रोकने के लिए तो गैस को दबा के रखना पड़ता है। जितनी ज्यादा गैस आप लिक्विड के अंदर स्टोर करना चाहते हो ना, जितनी ज्यादा गैस आप लिक्विड के अंदर स्टोर करना चाहते हो, आपको उतना ही ज्यादा प्रेशर लगा के रखना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा। अब वो क्या रहा है, ये गैस अभी पहले हाई प्रेशर में मेंटेन थी, गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व थी, प्रेशर खत्म, सॉल्युबिलिटी खत्म, गैस बाहर आएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, सेकंड एप्लीकेशन पे आपको थोड़ा समझ आएगा। और in cold drinks are sealed at high pressure to maintain solubility of gases in liquid, to maintain solubility of gases in liquid. ठीक है बेटा, जब हम प्रेशर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बहुत ऊपर पहुंच चढ़ के माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाले हैं, ठीक है, तो जब हम पहाड़ों पे बेटा चढ़ रहे हैं, हाँ चलोगे, हाँ बेटा, जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, हाँ बेटा, जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो क्या होता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। क्यों आते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, आपके ब्लड के अंदर प्रेशर कम होने लग जाता है। ब्लड का जब ब्लड पे जब दबाव नहीं लगता, तो उसके अंदर गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन हमारे अंदर बहुत सारी होती है, सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, घुली हुई है, बह रही है खून के साथ ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब हुआ क्या, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो बाहर ज्यादा निकल जाएगी। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंचती तो हमें थकावट महसूस होती है। हमारा दिमाग, सबसे पहला असर होता है दिमाग पे, दिमाग सोचने या डिसीजन लेने की काबिलियत होने लगता है। ठीक है, ऐसी बीमारी, इसे एक बीमारी भी कहते हैं जिसे कहते हैं एनोक्सिया। इस बीमारी का नाम क्या होता है बेटा? एनोक्सिया। ANOXIA, एनोक्सिया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे थे, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ब्लड वो भी कम हो गई, तो हमारे ब्लड से अंदर से ऑक्सीजन की बाहर बाहर निकल गई, एक्सेलेशन के थ्रू हमारे शरीर से O2 गैस बाहर निकल गई, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट गया, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, हमें चक्कर आने शुरू हो गए या डिसीजन लेने की काबिलियत खो देते हैं। ठीक है, क्या नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है सांस रोकने की। तो ऐसा थोड़ा है कि तुम जाके अमाउंट एवरेज करने की रिक्वेस्ट करोगे आपको भेज देंगे, आपको पहले 8 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए प्रॉपर पहले ट्रेनिंग मिलती है कि आप ट्रैकिंग करना जानते हो नहीं जानते, और बहुत सारे रूल्स हैं उनके, सांस कितनी देर रोक पाते हो, रोक के उस रोकी हालत में डिसीजन ले पाते हो नहीं ले पाते। ठीक है, 10 फीट की हाइट से कूद पाते हो नहीं कूद पाते, तो बहुत सारी टेस्टिंग होती है। और क्या, वहां तो तुम पहाड़ से लैंड स्लाइड होने लगे तो कहाँ कहीं से भी कूदना पड़ता है। अरे बचना है, मरना थोड़ी है, बचने के लिए कहीं कूदना पड़ जाए। हाँ बेटा, तो लिखिए बेटा, while moving at high altitudes pressure decreases,
while moving at high altitudes pressure decreases, as the result of which while moving at high altitudes pressure decreases, full stop, as the result of which क्या होगा बेटा? As the result of which solubility of oxygen in blood also decreases. As the result of which solubility of oxygen in blood also decreases. As a result of which solubility of oxygen in blood also decreases. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाती है. As the result of which solubility of blood in oxygen also decreases, and person loses its capability to take decision. Person loses its capability to take decision, and this disease is called, this condition is called anoxia. This condition is called anoxia. बेटा हाँ भाई, कौन कौन है? नमन चैट में रिप्लाई कर. ऋषभ, एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? 78% है, 79% है? 78. 21% ऑक्सीजन, बाकी अदर गैसेस. तो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 21% में काम चल रहा है. अगर एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है और उस पर हमारा काम चल रहा है, बढ़िया चलता है, कोई कमी नहीं. ठीक है, तो कभी भी 100% प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें? वो तो जब बहुत ही बीमार पड़ जाओ, सांस लेने बहुत तकलीफ हो रही है, फेफड़े काम नहीं कर रहे, तब 90% प्योर ऑक्सीजन लगती है, जो आपको अस्पतालों में मिलती है. ठीक है, वो नुकसानदायक होते हैं, वो फायदा नहीं करती ज्यादा, मतलब जिंदा रखते हैं वो. बेटा ज्यादा ऑक्सीजन होने से हमारे बॉडी के सेल मरने लग जाते हैं. वो जिंदा रखना है तो देनी पड़ रही है, नहीं तो वैसे ही मर जाएगा. पर 100% प्योर ऑक्सीजन से डेथ रेट बढ़ जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो ऑक्सीडाइज, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करते हो तो सेल मरते हैं. ठीक है, तो वहां पर सेल मरने शुरू हो जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से मरने लग जाते हैं सेल. हाँ, फिलहाल वो 100% प्योर ऑक्सीजन है जो हमें 93%, सॉरी, जो हमें अस्पतालों में मिलती है. वो तो भाई, वो तो पल्स ऑक्सीमीटर वाली रीडिंग होती है, जो भी होती है. फिलहाल 90% से ऊपर होते हैं ऑक्सीजन. फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा. हमारे जीने के लिए अगर हमें केवल 21% ऑक्सीजन मिल रही है, फेफड़े भी ठीक है तो हम काम कर लेंगे. क्या 40% हो, 50 हो, लेकिन 50% नाइट्रोजन तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब स्कूबा डाइवर जानते हो, जो पानी के अंदर सिलेंडर पहन के अंदर डाइविंग करने जाते हैं समुद्र के अंदर मोती चुराने, ठीक है, तो जब स्कूबा डाइवर समुद्र के अंदर उतरते हैं तो वो नाइट्रोजन को 78% नहीं लेके जाते, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ा देते हैं कि 21 की जगह 50% ले जाते हैं, 40%. तो 50% बाकी नाइट्रोजन ले जाए, बाकी 50% नाइट्रोजन ले जाए. लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, उसको और इसमें हीलियम ऐड कर देते हैं, जबकि हीलियम की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है टू जेड. हीलियम की तो हमारी बॉडी में कुछ होना ही नहीं है, ना डिजोल्व होनी ना कुछ होनी, इसीलिए लेके जाते हैं. क्या होता है बेटा कि हीलियम तो नॉन रिएक्टिव गैस है ना, हमारे ब्लड के अंदर से कुछ नहीं करना. तो होता क्या है बेटा, ये समुंदर है, समुंदर में आप नीचे जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत नीचे चले गए, ठीक है,
अगर मैं खाली अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके गया तब की बात बता रहा हूँ। मैं केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके सिलेंडर के अंदर पानी के अंदर घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं सांस ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे 50% सपोज ऑक्सीजन मिल रही है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। 50% नाइट्रोजन मिल रही है, इससे भी कोई नुकसान नहीं है। अभी तो 78% नाइट्रोजन ले रहे हैं, इससे भी मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि अब मेरे अंदर नाइट्रोजन एक्सेस हो गई है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं कर रही। ऑक्सीजन एक्सेस हो जाए 100% हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे अंदर नाइट्रोजन एक्सेस हो गई है, क्योंकि मेरा प्रेशर क्या हो चुका है बेटा, बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं कर रही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बंदा वापस भी तो आएगा कभी, तब नाइट्रोजन खेल जाती है। जब बंदा ऊपर आ रहा है, जब बंदा ऊपर आ रहा है तो खून में क्या मिला हुआ है, नाइट्रोजन गैस बहुत सारी मिली हुई है। अब प्रेशर डिक्रीज कर गया, प्रेशर क्या कर गया बेटा, तो जितने जल्दी जल्दी प्रेशर डिक्रीज करता है उतनी जल्दी नाइट्रोजन बाहर नहीं निकल पाती। वो ब्लड के अंदर ही, पहले तो यहां पर जब थी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है ब्लड के अंदर। जब नीचे जा रहा था तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के अंदर डिजोल्व थी, प्रेशर हाई था, सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्रेशर हो गया कम, नाइट्रोजन घुली हुई है, बाहर नहीं निकल पाई इतनी जल्दी। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जब बंदा ऊपर आ रहा है तो नाइट्रोजन अपने बबल बनाने शुरू कर देती है। नाइट्रोजन अपने ब्लड के अंदर बबल बनाना शुरू करती है, बिकॉज इट इज नॉट नाउ सॉल्यूबल। पहले प्रेशर ज्यादा था तो नाइट्रोजन हमारी ब्लड के अंदर घुल गई, दिक्कत जाने में नहीं हुई, दिक्कत हुई आने में। जब हम सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन मिली हुई है, ठीक है, वो सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो वापस गैस फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है, और इस बीमारी को या इस कंडीशन को नाम दिया जाता है बेटा बैंक। तो बहुत भयंकर पेन होता है। तो भाई अब नहीं होता ना, जरूर वो नाइट्रोजन लेके तो ऐसी दिक्कत आने लग गई, तो उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन इतनी कम कर दो कि जब वो ऊपर आए तो वो इतनी, जब जब वो बंदा नीचे जाके ऊपर आए तो तब भी उसमें इतनी इतनी गैस ना हो कि वो बबल बना सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, साथ में हीलियम भी जोड़ दी। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम करने के लिए साथ में, भाई प्योर ऑक्सीजन लेने का फायदा मतलब ही कोई नहीं, इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है हमें। अगर नॉन या तो 100% ऑक्सीजन लेके जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100% ऑक्सीजन लेकिन ले जाने में क्या दिक्कत है बताओ जरा। ऑक्सीजन गैस सबसे भारी होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन उसमें ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर तो ले जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उठाने पर उठा के देखो सिलेंडर कितना भारी होते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर सबसे भारी होता है। जाएगा तो टांग, कंधे पर टांग करी, तो इसलिए 100% ऑक्सीजन नहीं लेके जाते, वो उन्हें तैरने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो हल्की गैसेस भी लेके जाते हैं, नाइट्रोजन ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पहले नाइट्रोजन ले जाते थे तो दिक्कत बता दी मैंने, वो क्या दिक्कत आती थी, उन्हें बैंड्स नामक बीमारी हो जाती थी। ठीक है, थोड़ी देर मतलब कुछ देरों के लिए बहुत पेन रहता है, 2-4 घंटे के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ये दिक्कत ना हो कि बबल बन ही ना पाए, नाइट्रोजन घुल ही ना पाए, उसके अंदर कुछ मिलावट करनी शुरू कर दी अदर गैसेस की, जो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, ना हमारी ब्लड के अंदर जाके बबल बनाएंगी, ना हमारे ब्लड के अंदर जाके बबल बनाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने हीलियम भी ऐड करना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है, वाई स्कूबा डाइवर कैरी हीलियम इन देयर ऑक्सीजन सिलेंडर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की, ये थर्ड एप्लीकेशन है बेटा हेनरी लॉ की। तो लिखिए बेटा थर्ड एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर कैरी SCUBA, नहीं, स्कूबा डाइवर कैरी 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन।
यार मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, 50% ऑक्सीजन 50% नाइट्रोजन, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था। वैसे वैसे तो 78-21 की रेशियो रहती है ना, पहले 78 और 21 लेके जाते थे। तो मतलब नाइट्रोजन ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए भाई, हम नॉर्मल अभी 78-21% में जी रहे हैं ना। तो वो पहले जब स्कूबा डाइवर होते थे, मैंने 50% एग्जाम्पल के लिए ले लिया, वो 78 और 21 ही लेके जाते थे। वो यहाँ पर 78 और 21% लेके जाते थे, तो नाइट्रोजन दिक्कत कर रही थी, तो अब उन्होंने नाइट्रोजन की परसेंटेज 78 से घटाकर कितनी कर दी है, 56%। 78% जो नॉर्मल होती है एयर के अंदर, 78% है ना, तो अब वो क्या करते हैं 78 की जगह 56.2% लेके जाते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो स्कूबा डाइवर कैरी टैंक्स having 11.7% helium, 56.2% nitrogen, 32.1% oxygen with them. अब इसका रीजन लिखो। When diver move towards the bottom, when scuba diver move towards the bottom, then solubility of gases in blood increases. Solubility of gases in blood increases. Full stop. When diver come toward the surface, when diver come toward the surface, the pressure gradually decreases. The pressure gradually decreases. Full stop. This result in decrease in the solubility of nitrogen. This results in decrease in the solubility of nitrogen in blood. This result in the decrease in solubility of nitrogen in blood, and there is formation of bubbles of nitrogen, and there is formation of bubbles of nitrogen. There is formation of bubbles of nitrogen in blood. There is formation of bubbles of nitrogen in blood. ठीक है? That causes pain, and this condition is called bangs. That causes pain, and this condition is called bangs. इससे बेटा दर्द होता है, और इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है बेटा? बैंग। बॉडी एक होता है बेटा पूरे शरीर में, जहां जहां बबल बन गए वहीं दर्द होगा, जहां जहां बबल बन गए वहीं दर्द होगा। हार्ट अटैक करने के चांसेस ज्यादा है, दिल को जोर लगाना पड़ेगा। बबल की वजह से दर्द क्यों होता है? ये बबल ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं। हार्ट, दिल धक्का दे रहा है ब्लड को फ्लो होने के लिए, लेकिन ये बबल क्या करते हैं? ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं, पत्थर का काम करते हैं, तो दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, क्या होता नहीं है कार्डियो, पेन वेन में काम नहीं बढ़ जाता है, हार्ट पे जोर पड़ता है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और लिख लिए बेटा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility of gases? बेटा, at low temperature gases are more soluble in water. At low temperature gases are more soluble in water.
तो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसने ये नहीं पूछा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ना, उसने पेपर में पूछा इन विच टाइप ऑफ वाटर, क्वेश्चन लिखिए बेटा, एट लो टेम्परेचर solubility of gases in water is more, liquid is more। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, इन विच वाटर, इन विच वाटर, कोल्ड और हॉट, कोल्ड और वार्म, द एक्वेटिक लाइफ प्रिफर टू सर्वाइव। बताओ भाई, नमन, नमन, गगन, कोई एक तो आंसर हो गई। हाँ भाई तुम बताओ, तुमने वार्म क्यों बोला? बेटा अभी तो अपन लाइन लिखवाई है, लो टेम्परेचर पे गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती है तो उन्हें ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है। अबे लो टेम्परेचर का मतलब ठंडा पानी। भाई फैक्ट्रियों के केमिकल के पानी से मरने लग जाती है, गर्म पानी से सोना मरता है कोई? तू नहाता नहीं है क्या? हाँ बेटा लिखो, लिखिए बेटा, aquatic life prefer to exist at low temperature, aquatic life prefer to exist in water at low temperature, aquatic life prefer to live in water at low temperature as, क्या होता है बेटा? हाँ, as at low temperature gases are more soluble in water, as at low temperature gases are more